दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ युद्धों की नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा, रणनीति और भारत के भविष्य की नींव रखने वाले एक ऐतिहासिक संघर्ष की है। कहानी को सुनने के साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बात है 18वीं सदी के भारत की, जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश दुनिया भर की शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा था। और इसी खिंचाव में दो यूरोपीय शेर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आ खड़े हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भारत में व्यापार करने आई थीं। लेकिन जल्द ही व्यापार से ज्यादा उन्हें भारत की राजनीति में दिलचस्पी हो गई। भारत के राजरजवाड़े बंटे हुए थे और हर जगह सत्ता की लड़ाई चल रही थी। यही बना ब्रिटेन और फ्रांस के लिए सुनहरा मौका। ये सिर्फ व्यापारिक कंपनियां नहीं थीं, दोस्तों। ये अपने अपने देशों की ताकत और वर्चस्व का प्रतीक थीं। भारत के मसालों, कपड़ों और बेशकीमती संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ ने उन्हें एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में। कर्नाटक एक ऐसा इलाका जहां मुगल सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी और छोटे बड़े राजानवाब अपनी अपनी गद्दियों के लिए लड़ रहे थे। ये अस्थिरता इन यूरोपीय शक्तियों के लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने देखा कि भारत को जीतने का सीधा रास्ता नहीं, बल्कि यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाकर उनके झगड़ों में कूदकर अपने पैर जमाने का है। फ्रांस की तरफ से आए डुप्ले एक चतुर और दूरदर्शी नेता। उसने सोचा, अगर हम भारतीय नवाबों के उत्तराधिकार की लड़ाई में दखल दें तो हम उनके पीछे की असली शक्ति बन सकते हैं। दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, एक ब्रिटिश क्लर्क जो बन गया एक सैन्य कमांडर। उसका दिमाग तेज था और रणनीति जानता था। दोनों के बीच शुरू हुआ चूहा बिल्ली का खेल। सबसे पहले इस खेल को समझा फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स ने, एक दूरदर्शी रणनीतिकार जिसने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित किया और उन्हें सिपाही नाम दिया। उसका सपना था भारत में एक विशाल फ्रांसीसी साम्राज्य बनाना। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजों के पास भी एक ऐसा ही युवा, तेज-तर्रार और निडर अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव, जो बाद में स्वर्ग से जन्मा जनरल कहलाया। और फिर 1746 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध की चिंगारी भारत तक आ पहुंची। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों पर हमला किया और जवाब में डुप्लेक्स ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। यह था पहला कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध की सबसे चौंकाने वाली घटना थी सेंट थोमे का युद्ध, जहां डुप्लेक्स की छोटी सी लेकिन अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान की विशाल सेना को धूल चटा दी। इस घटना ने साबित कर दिया कि यूरोपीय युद्ध शैली भारतीय सेनाओं से कितनी बेहतर थी। युद्ध 1748 में एक्सला चैपल की संधि से खत्म हुआ। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया और फ्रांसीसी को उत्तरी अमेरिका में कुछ क्षेत्र। यह एक अस्थायी शांति थी, तूफान से पहले की खामोशी। लेकिन शांति कहाँ टिकने वाली थी। 1749 में दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। इस बार कारण था भारतीय रियासतों हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के लिए चल रही लड़ाई। डुप्लेक्स ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने हैदराबाद में मुज़फ़्फ़र जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का समर्थन किया और खुद को किंगमेकर साबित करने की कोशिश की। फ्रांसीसी शुरुआत में सफल रहे, लेकिन तभी रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी चाल चली। उसने कर्नाटक की राजधानी आरकट पर हमला कर दिया। चंदा साहिब की सेना ने आरकट को घेर लिया, लेकिन क्लाइव ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ 53 दिनों तक किले का बचाव किया। यह एक ऐसा कारनामा था जिसने अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा दिया और फ्रांसीसी को पीछे हटना पड़ा।
आर्कट की हार और फ्रांसीसी कंपनी को हुए भारी नुकसान के कारण डुप्लेक्स को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। यह फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ा झटका था। अंग्रेजों ने कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बनवाया और अपना प्रभाव जमा लिया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। 1758 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया और इसकी गूंज भारत में तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में सुनाई दी। यह निर्णायक संघर्ष था। 1760 में वंदिवाश का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया। यह फ्रांसीसी शक्ति के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। अगले ही साल 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के मुख्य गढ़ पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए टूट गया। 1763 में पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसी को अपनी व्यापारिक चौकियां वापस मिल गईं, लेकिन उन्हें किलेबंदी करने या सेना रखने की अनुमति नहीं थी। भारत में उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। कर्नाटक युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इसने साबित कर दिया कि यूरोपीय सैन्य शक्ति कितनी श्रेष्ठ थी। इसने भारतीय शासकों की कमजोरियों को उजागर किया और उन्हें यूरोपीय शक्तियों पर निर्भर बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन युद्धों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक व्यापारिक इकाई से एक अजेय राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। रॉबर्ट क्लाइव जैसे नायकों ने इस नींव को मजबूत किया, जिस पर आने वाले समय में ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा हुआ। तो दोस्तों, यह थी भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता और कर्नाटक युद्धों की कहानी। एक ऐसा संघर्ष जिसने न केवल दो यूरोपीय शक्तियों का भाग्य तय किया, बल्कि भारत के भविष्य की भी रूपरेखा खींची। यह हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़े इतिहास को जन्म देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।